एक बार कथा आती है बड़ी सुंदर। राम जी रहते थे साकेत धाम में, जब लीला करके चले गए और कन्हैया गोलोक में रहते थे। एक दिन गोलोक की यशोदा मैया का मन हुआ साकेत की कौशल्या मैया से मिला जाए, तो इधर कौशल्या का भी मन हुआ, तो दोनों की आपस में बात हुई। तो कौशल्या ने कहा हम ही आते हैं। तो छोटे से राम को गोद में लेके कौशल्या जी साकेत गोलोक पहुंच गई। और राम जी हमारे जैसे गए, सीधे साधे राम जी चुपचाप बैठे, बड़े नियम से, बड़ी सावधान। और कन्हैया वही बगल में, कभी इस पर चौखट पे डोले, कभी उधर कभी इधर। धीरे से क्या हुआ कि जब मैया गई लौट करके कौशल्या, तो अदला बदली हो गई। कन्हैया और राम जी एक जैसे दिखते थे, काले काले। तो कृष्ण को कौशल्या ने ले लिया और राम जी को यशोदा ने ले लिया, जान नहीं पाई। और कन्हैया भी चुपचाप साकेत चले गए, बोलो देखो तो कैसा है साकेत। अब जैसे कौशल्या लेके गई और कौशल्या ने बिठाया, तो राम जी तो चुपचाप बैठते थे। कन्हैया गए अंदर, श्रृंगारदानी का सब क्रीम पाउडर सब निकाल के इधर उधर। सब कहे आज राम को हो क्या गया। दशरथ जी ने भोजन परोसा, तो भोजन के समय वैसे श्री राम जी जब भोजन करते थे तो शांति से चौखट पड़ी रहती थी, बगल में बैठते थे आसन पर आचमन करके। और ठाकुर जी तो जब तक नंद बाबा के दाढ़ी में कड़ी ना लगाए दे तब तक महाराज कहाँ पाए हुए वाले। अब गोपाल ने ली कड़ी और श्री दशरथ जी के दाढ़ी में खूब कड़ी पोतने लग गए। दशरथ जी बोले आज राम को क्या हो गया, ऐसा राम तो कभी नहीं था। लग रो यशोदा के छोरा को देख के, यशोदा के लाल को देख के बिगड़ गए। अब राम जी के खेलने का समय था, तो वहां तो बड़े अदब से श्री राघव लला सरकार चलो खेल आवे। हाँ, तो बड़े अदब से बुलाया जाता था। राम जी जाते थे, खेल के चले आते थे। अब वहां तो ठाकुर जी जैसे राघव सरकार चलो खेल आवे, और ठाकुर जी ने पकड़ो डंडा पकड़ी गिल्ली, कभी उसके मारे कभी उसके मारे, काऊ को घोड़ा बनाए, काऊ को हाथी बनाए, सब परेशान। अब बाबा दशरथ आज कहा है कन्हैया राम जी को, ऐसा उद्यमी राम जी तो हमने, अब वो अदब से ऐसे राम लला तो नहीं थे अपने, कैसे हो गए। अब काऊ की चुटिया पकड़ गए और महाराज घुमा कैसे। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी, इधर राम जी बैठे, मैया कहे लाला ले पाए ले। अब लाला उधर तो बुलाया जाता थे राम जी आप भोजन पाए, इधर ब्रजवासी तो तू तड़क से बात करे, ए लाला चौरक कन्हैया पाएगोगी ना, खा ले यही बची और रूखी सूखी, वरना ना मिलेगी, तारी के खा। अब जो डांट लगाई राम जी रोए लग गए। ऐसो खाना तो मैया ने कभी भी नहीं पूछा। अब ग्वाल वालों ने कहा चलो कन्हैया खेल आओ, राम जी को लेके गए। अब ग्वाल वाले चिढ़े थे बहुत दिन आके, बोले ये रोज हमें घोड़ा बनावे, आज सब मिलके याकू बनाएंगे। अब बेचारे राम जी सीधे साधे, कन्हैया सब समझ के सब राम जी को घोड़ा बनावे लग गए। और राम जी बेचारे घोड़ा बने, इतने सरल राम जी बेचारे थके जाए, रोवे लग जाए, पसीना छूट जाए राम जी को। आज सारी कसर निकाल लूंगा, राम जी परेशान, जल्दी से मुझे कोई साकेत भेज दे। इतना उधम जब देखा इधर दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी ने ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा कन्हैया की आंखों की ओर, तो आंखें ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। समझ गए राम जी नहीं है। कौशल्या ने आवाज लगाई कन्हैया। कन्हैया ने कहा हाँ मैया। ओहो समझ गई ये कन्हैया है, तो पुत्र की अदला बदली हो गई। उधर राम जी जब बैठे, मैया ने कहा लाला खा। राम जी चुपचाप, नंद बाबा ने गोद में बिठाया, राम जी फिर उतर जाए, चौखट डालो कोई चौकी। बाबा ने ध्यान से देखा, राम जी की नेत्र एकदम शांत, समझ गए ये कृष्ण नहीं है, ये राघव है। दोनों पुत्रों की फिर से अदला बदली हुई और ठाकुर जी अपने घर आए। तो हमारे कृष्ण बड़े चपल हैं, और इनके साधक को भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इनके जो भक्त रहे ना, भगवान के कन्हैया के जो भक्तों को ज्यादा कोई माला न भी करे तो चलेगा, श्रृंगार ज्यादा करो, इनका सुंदर बना के रखो, सजा करके रखो।